मोहम्मद शकील सिद्दीकी, सैयद ब्रदर, DHA लाहौर, पाकिस्तान। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ बैरियर टाउन ओवरसीज B ब्लॉक में। मेरे साथ इस वक्त आज हमारे मेहमान हैं जनाब अबरार जफर साहब। ये घर जो है सैयद ब्रदर्स ने पूरा फिनिश किया है। मैं अबरार साहब से इसी हवाले से पूछना चाहूँगा कि अबरार भाई, ये घर जो सैयद ब्रदर्स ने इस पे सारी वर्किंग की, आपको इनकी वर्किंग कैसी लगी, क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा लगा, सुपरविजन कैसी लगी? जी जी, सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और सुपरविजन वगैरह को लेके और क्वालिटी वर्क वगैरह ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। प्रॉपर टाइम बाय टाइम जब भी जरूरत पड़ी तो गाइड वगैरह करते रहे उसमें। माशाअल्लाह। एक और चीज मैं अबरार भाई से पूछना चाहूंगा, अबरार भाई को इस घर में शिफ्ट हुए 3 महीने तकरीबन हो चुके हैं। जी जी, और शुरू के 1-2 महीने में कोई भी प्रॉब्लम्स हो घर में वो सामने आ जाती हैं, तो क्या इस किस्म की कोई चीजें आई, और अगर आई तो सैयद ब्रदर्स आपको कहाँ पे खड़ा मिला? क्योंकि देखना तो उसी वक्त होता है, उसी वक्त बिल्डर का पता चलता है कि आपके साथ खड़ा है। जी जी, तो सैयद ब्रदर्स ने कितना कोऑपरेट किया उसके बाद? सो ओवरऑल जब न्यूली अब कई भी घर कंस्ट्रक्शन होता है उधर जाते हैं, स्टार्ट में थोड़े बहुत आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बट उसमें ये देखते हैं कि आपकी जो जिन्होंने कंस्ट्रक्टर है वो आपको प्रॉपर उसमें गाइड कर रहा है और आपका सॉर्ट आउट मसला भी कर रहा है नहीं कर रहा। तो उसमें जब भी मैंने राब्ता किया है तो ओवरऑल हमारा मसला जो है विद इन लाइक 24 आवर्स और 48 आवर्स हमारा रिजॉल्व हुआ मसला। जी जी, फिनिशिंग के लिए सैयद ब्रदर्स को दिया। जी जी, तो उनका और सैयद ब्रदर्स में आपने क्या फर्क पाया, और क्या अच्छे कॉन्ट्रैक्टर का होना कोई आप क्या समझते हैं कि जरूरी है? बिल्कुल। इसमें ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि मैंने कुछ चीज़ें मुझे स्टार्ट में बहुत एक्सपेंसिव लगी जो कि ओवरऑल हैं भी, बट उसमें ये है कि मैं अभी जब मेरा सारा कंप्लीट हो गया ओवरऑल तो मैं अभी मुझे रिग्रेट होता कि चलें थोड़े मैं बजट थोड़ा इंक्रीज कर लेता, लेकिन ये है कि ओवरऑल फिर ऑनरशिप वगैरह कंपनी की आ जाती है उन चीज़ों में भी जिसमें बाकी बाहर के वेंडर्स वगैरह ढूंढ के काम करवाते हैं। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा रहा काफ़ी। जो भी मैंने वेंडर्स मिक्स किया था, मैंने ग्रे स्ट्रक्चर खरीदा था, उसके बाद फिनिशिंग वगैरह करवाई थी। पैसों का जितना भी लेन देन था उसमें आपने सैयद ब्रदर्स को कैसा पाया? कोई पैसों के लेन देन में कुछ लगे या कुछ नीच किए उन्होंने? पैसों का लेन देन जो है उसमें बड़ा एक कंस्ट्रक्टिव सा आपने एक बनाया हुआ है सिस्टम जो है, उसमें एक ग्रुप बनता है ओवरऑल और उसमें सारे वेंडर्स ऐड होते हैं, और जब भी आपने कोई काम करवाना होता है एडवांस कुछ सर्टेन अमाउंट आपने देनी होती है, उसके बाद आपका वो काम जैसे जैसे ग्रेजुअली कंप्लीट होता रहता है वैसे वैसे आप उसमें पेमेंट्स वगैरह करते रहते हैं। वो वेंडर्स वगैरह मैंने खुद किए थे, ओब्वियसली मुझे खुद ही मैनेज करना पड़ता था, सरदर्द भी खुद ही थी। तो लेकिन अभी मैं कहता हूँ कि यार मुझे ना थोड़ा एक्सपेंसिव ओब्वियसली हो जाता, बट उसमें सही वजह से करवा लेता। उसमें एक तो ऑनरशिप आ जाती है और दूसरा ये है कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो घर बनने के बाद भी है वो आपका अच्छा रहता है उसमें। यानी आप क्या कहते हैं कि सैयद ब्रदर्स महंगा है आम मार्केट से कि मुनासिब रेट से? सो महंगा तो ऑब्वियसली उसमें है, बट वो एक आप कह लें कि वर्थ इट है उसमें अगर आप ओवरऑल एक्सपीरियंस को देखें तो। जी मैं आप लोगों को भी और मजीद बताना चाहूँगा कि आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पेशावर से लेकर कराची तक कोई अच्छा घर बनाना हो, अच्छा डिज़ाइन करना हो, तो आप सैयद ब्रदर्स से रब्ता करें। ये बहुत महंगे नहीं है, आपको इंशाल्लाह बहुत बेहतर रेट भी मिलेगा और क्वालिटी ऑफ वर्क मिलेगा इंशाल्लाह।